हेलो एवरीवन। से इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है चांशू को, जो कि सेक्रेटरी गाओ की गर्लफ्रेंड होती है और ये शाओ को बताती है कि मिस ली उस पे प्रेशर बना रही है कि वो जल्द से जल्द मिस्टर ली से न्यू डील साइन कराए। पर युनची शंघाई गया है और मिस्टर ली से डील करने के लिए कोई ऑफिस में तैयार नहीं है। तो शाओ मिस्टर ली को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसे अपॉइंटमेंट लेने कहती है, जिसपे चांशू ये सुन के शॉक्ड होती है और उसे वार्न करती है कि क्या तुम मिस्टर ली को हैंडल कर पाओगी, क्योंकि उनके साथ ड्रिंक भी करना होता है, जिसके लिए शाओ हाँ कह देती है और ये मीटिंग युनची को बताने के लिए मना करती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनची के फ्रेंड को फाइनली होश आ जाता है और ये देखकर युनची काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी कंडीशन में भी सुधार होता है और उसका फ्रेंड यहाँ युनची को थैंक्स कहता है। जिसके बाद युनची हॉस्पिटल से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी वो हॉस्पिटल के बाहर शाओ को देखता है और उसे शंघाई में अचानक से देखकर शॉक्ड होता है। जिसके बाद वो उसके करीब जाता है और शाओ से इनोसेंटली कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। जिसपे युनची उसके क्लोज आके उसे स्कार्फ पहनाता है और बिना प्रॉब्लम जाने ही उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। वहीं दूसरी ओर हमें मिस ली को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में चिल्ला रही होती है क्योंकि शाओ ने ड्रिंक करने के बाद मिस्टर ली से काफी बदतमीजी की थी और उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए थे। जिसपे चांशू उन्हें बताती है कि उन्हीं ने जानबूझ के शाओ को ड्रिंक करने कहा था और फिर बाद में वो हमारे साथ कोऑपरेट करने भी तैयार नहीं थे। जिसपे मिस ली कहती है कि यहाँ पे सभी को पता है कि मिस्टर ली हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने तैयार नहीं है और इसलिए तुम लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा था ताकि तुम उन्हें कन्विंस कर सको, ना कि उन्हें भड़काने के लिए। जिसपे मैनेजर युनची के वापस आने का वेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि वही ये सब कुछ अब हैंडल कर सकता था। पर मिस ली का कहना होता है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो शाओ को इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। और केबिन से बाहर आने के बाद वो चांशू को भी अपनी साइड करने की कोशिश करती हैं और उसे राइट साइड लेने के लिए कहती हैं ताकि वो शाओ को इस कंपनी से बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी ओर में युनची को दिखाया जाता है, जो कि शाओ को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और यहाँ पे वो उसके साथ काफी खुश दिखाई देता है। पर तभी उसके पास चांशू का कॉल आता है और वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि किस तरीके से शाओ ने ड्रंक होकर मिस्टर ली के साथ बदतमीजी की क्योंकि वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहा था और ये चीज शाओ से बर्दाश्त नहीं हुई। शाओ की हरकतें सुनने के बाद युनची को गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही होती है और शाओ यहाँ समझ जाती है कि चांशू उसकी शिकायत कर रही है और कॉल को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। और चांशू युनची से पूछती है कि क्या वो अभी तुम्हारे साथ है, तो युनची हाँ कहता है और चांशू उसे बताती है कि वो ये सारा कांड करने के बाद तुरंत ही तुम्हारे पास भाग के चली गई है। और यहाँ साथ ही यहाँ पे वो शाओ की तारीफ भी करती है कि वो काफी इंटरेस्टिंग लड़की है और उसकी वजह से मिस्टर ली इतने ज्यादा फ्यूरियस है कि वो कॉल का आंसर तक नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर युनची स्माइल करने लगता है और शाओ खुद पे काफी ज्यादा प्राउड फील करती है। पर चांशू यहाँ पे साथ ही में युनची को इन्फॉर्म करती है कि मिस ली इस पे काफी ज्यादा नाराज हैं और वो कैसे भी करके शाओ को इस कंपनी से बाहर निकालना चाहती हैं। और युनची से पूछती है तो क्या तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जिसपे युनची तुरंत हाँ कह देता है और चांशू से कहता है कि वो जैसे ही वेकेशन से लौटेगा तो तुरंत ही वो शाओ के साथ जाकर मिस्टर ली से मिलेगा। इसके बाद वो यहाँ पे शाओ को काफी कंफ्यूज देखता है तो वो उसकी पसंद की सारी डिशेस खुद ऑर्डर कर देता है और ये देखकर शाओ बहुत खुश होती है। और यहाँ पे युनची उससे पूछता है कि तो तुम ये सब कुछ करके यहाँ पे आई हो और अब तुम्हें वो सब कुछ करने का रिग्रेट है क्यों, क्या तुम्हें लगा था कि मिस्टर ली तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। जिसपे शाओ तुरंत ही चिल्लाकर कहती है कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसने उस बंदे की मेरे सामने इंसल्ट करने की कोशिश की है जिसे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ, यानी कि तुम। और तुम मेरे लिए काफी नोबल मैन हो और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम अपनी जॉब को किस तरीके से करते हो और कितने हार्ड वर्किंग हो। तो आखिर मैं उस घटिया आदमी के मुंह से तुम्हारे खिलाफ इतने ह्यूमिलेटिंग वर्ड कैसे सह सकती थी। उसे चिल्लाता देखकर युनची उसे शांत होने के लिए कहता है पर वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही होती है और युनची को यहाँ पे रिग्रेट होता है कि आखिर उसने ये क्वेश्चन शाओ से पूछा ही क्यों। और शाओ यहाँ पर प्राउड फील करते हुए कहती है कि उसने इस बार मिस्टर ली को अच्छा सबक सिखाया। जिसपे युनची भी स्माइल करता है और उसे कहता है कि मेरे लिए तुम्हें आगे से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वो प्रॉब्लम में फंस सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें सेक्रेटरी गाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड चांशू से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे ब्रांडेड फेशियल मास्क गिफ्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी लीडर शाओ ठीक है या नहीं। जिसपे चांशू उससे कहती है कि क्या उसे उसकी फिक्र है या तो सिर्फ उसे अपनी ग्रुप लीडर की पड़ी हुई है। जिसपे गाओ स्वेयर करता है कि वो उसके लिए ये सब कुछ इसलिए लेके आया क्योंकि उसे पता है कि वो कितनी स्ट्रेस में होगी। जिसपे चांशू कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी और शाओ अभी युनची के साथ है और युनची अब मिस्टर ली को हैंडल कर लेगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है युनची को, जो कि शाओ को बहुत ही ज्यादा टीज कर रहा होता है और यहाँ पे युनची का अलग ही साइड देखने को मिल रहा था जहाँ पे वो शाओ के साथ कुछ ज्यादा ही खुश था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि घर वापस जाते समय शाओ को अपने बचपन का क्लासमेट यांग मिलता है, जिसे पहले तो वो पहचानने से मना कर देती है क्योंकि युनची उसके साथ होता है और वो नहीं चाहती थी कि यांग युनची को पहचान जाए, वरना वो उनको साथ देखकर उनके बारे में रूमर्स फैलाएगा। और जब वो इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है तो यांग उसे आकर रोकता है
और यहाँ पे वो युनची को भी पहचान जाता है क्योंकि वो उसी की क्लास के दूसरे सेक्शन का बेस्ट स्टूडेंट था और युनची को बताता है कि उसकी क्लास की सारी लड़कियां उस पे फिदा थी। जिसके बाद शाओ युनची को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर यांग उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि आखिर वो युनची के साथ क्या कर रही है, क्या वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसपे शाओ से डांटते हुए कहती है कि वो उसका कलीग है और वो एक ही कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से जाने लगती है तो युनची उसे रोकता है और उसे कहता है कि हमें कार में चलना चाहिए क्योंकि काफी लेट हो रहा है और मजराटी में बैठने का मौका उन्हें नहीं गंवाना चाहिए। जिसपे शाओ से पूछती है कि क्या तुम इससे पहले आज तक मजराटी में नहीं बैठे, तो युनची उससे कहता है कि क्या तुम बैठी हो। हालांकि उसे यहाँ नहीं पता होता है कि शाओ बहुत रिच है। जिसके बाद शाओ बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है और यहाँ पे उन लोगों का एटीट्यूड देखकर यांग को लगता है कि शाओ इतनी रिच होने के बाद भी युनची के अंदर काम कर रही है, यानी कि वो जरूर उसे परस्यू करने की कोशिश कर रही है और उसकी हेल्प करने के लिए वो दोनों को ही अपने क्लासमेट रियूनियन पे इनवाइट करता है जिसपे वो अभी फिलहाल जा ही रहा था। जहाँ जाने के लिए शाओ तो मना कर देती है पर युनची हाँ कह देता है। फिर हमें इस छोटे से गेट टुगेदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी युनची को देख के काफी खुश होते हैं और युनची यहाँ पे अपने एक फ्रेंड की मदद कर रहा होता है और शाओ यहाँ अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि आखिर तुम युनची के साथ यहाँ पे कैसे पहुंची। तो शाओ उसे पूरी कहानी बताती है और उसे बताती है कि बल्कि युनची ही यहाँ पे आना चाहता था, उसने तो मना किया था क्योंकि उसे लगा था कि वो इतने फैंसी लोगों के बीच में काफी बुरा फील करेगा। पर शाओ की फ्रेंड यहाँ पे कहती है कि मुझे उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसे इन चीजों से फर्क पड़ता है और शाओ से कहती है कि क्या तुम सच में युनची को छोड़कर मेरे साथ बैठना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कोई लड़की यहाँ पे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी और मौका चला जाए इससे पहले वो शाओ को जाकर युनची के साथ बैठने कहती है पर शाओ जाने से मना कर देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि अगर युनची पे कोई रिच लड़की फिदा हो जाएगी तो वो उससे शादी कर तुरंत ही रिच हो जाएगा और ये उसके लिए अच्छा है। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच लड़की तुम ही हो तो जाके उसके साथ बैठो। जिसपे शाओ उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे कहती है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली। फिर तभी दिखाया जाता है कि क्लास की पॉपुलर लड़की जोंगलिंग भी उस गेट टुगेदर में आती है और यहाँ पे वो युनची को देखकर काफी खुश होती है और वो जानबूझकर युनची के बाजू वाली सीट में जाकर बैठती है। ये देखकर शाओ को बहुत गुस्सा आता है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि जाओ लिंग स्कूल टाइम से ही युनची को बहुत पसंद करती है। हालांकि युनची यहाँ पे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसे कोई भी भाव नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे जाओ लिंग उसे बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि तुम आखिर अचानक से बीच सेमेस्टर में ही स्कूल छोड़कर क्यों चले गए थे और उसे बताती है कि उसने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी पर कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उसे कहीं भी नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे युनची उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है और उसका पूरा ध्यान शाओ पे ही होता है और शाओ ये सब कुछ देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि वो यहाँ पे इस तरीके से ना बैठी रहे और कुछ करे वरना वो जाओ को अच्छी तरीके से जानती है कि वो किस तरीके की लड़की है। पर शाओ को कहना होता है कि वो युनची को अच्छी तरीके से जानती है और वो इस तरीके का लड़का नहीं है। पर तभी अचानक से जाओ लिंग पानी की बोतल खुद के लिए युनची से ओपन करने कहती है। ये सुन के युनची भी शॉक्ड होता है और शाओ की तरफ देखने लगता है जिसपे शाओ उसे इग्नोर कर देती है और उसका रिएक्शन देखकर युनची समझ जाता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। और इस सब के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि डिनर के बाद वो सभी साथ में बैठकर क्रॉस फायर खेलेंगे जो कि एक गेम होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।